डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एक बेसिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट है और ये बेसिकली किडनी के फंक्शन को बताने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत ही कॉमनली लिखा जाता है। आपने बहुत सारे क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स को देखा होगा, बहुत कॉमनली वो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट लिखते हैं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बहुत ही चीप टेस्ट है और ये इतना इन्फॉर्मेटिव है कि इसको अगर हम ध्यान से इंटरप्रिटेशन करें तो हमें बहुत सारी कंडीशंस का पता लगाया जा सकता है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी अगर आप इस टेस्ट को देखेंगे तो उसमें आप एक एक हेडिंगों को अगर देखें तो बहुत सारी उसमें हेडिंग होती हैं, जैसे कि कलर होता है, पीएच होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नाइट्राइट्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, ये सब उसमें जो है लिखा रहता है। इन सब के क्या मीनिंग है, इन सब की क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, इन सब की अगर जो है नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या होती है जो कि हम मानेंगे कि ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है वो जिस चीज़ यूरिन में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए और वो आ रही है, ये हमारा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बताता है। सो ये जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूरिन के, जैसे कि कलर हुआ, पीएच हुआ, प्रोटीन हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, इसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कलर ऑफ द यूरिन। कलर ऑफ द यूरिन बेसिकली क्या है कि जैसे ही हम यूरिन का सैंपल लेते हैं किसी भी लेबोरेटरी में, तो हमें वो देखकर ही पता लग जाता है कि यूरिन का कलर क्या है। उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हम देखकर बता सकते हैं कि यूरिन का कलर क्या है। यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो बेसिकली लाइट येलो टू डार्क येलो होता है। लाइट येलो टू डार्क येलो कलर, अगर जो है यूरिन कंसनट्रेटेड है तो डार्क येलो होगा, और यूरिन अगर कंसनट्रेटेड नहीं है यानी कि उसमें पानी की मात्रा अधिक है, अगर पानी की कमी है तो जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, और पानी की कमी नहीं है तो वो लाइट कलर ऑफ द यूरिन होगा। सो बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर कंसनट्रेटेड यूरिन है तो डार्क येलो होगा, डिहाइड्रेटेड नहीं है, ओवर हाइड्रेटेड है या कोई डायबिटीज़ इंसिपिडस काइंड ऑफ थिंग्स है तो लाइट येलो जो है यूरिन दिखाई देगा। ये जो बेसिकली लाइट टू डार्क येलो कलर होता है यूरिन का, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो कि एक पिगमेंट है, इसकी वजह से ये कलर आता है और एक ये नॉर्मल कलर कंसिडर किया जाता है। अब हम आते हैं एबनॉर्मल कलर जो है वो किन किन कंडीशन में यूरिन का हो सकता है। यूजुअली जो एबनॉर्मल कलर यूरिन का हो सकता है वो हो सकता है नंबर 1 रेड। रेड कलर ऑफ द यूरिन क्यों होगा? रेड कलर ऑफ द यूरिन होने के लिए बेसिकली कुछ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले तो कुछ फूड स्टफ्स हैं जो कि यूरिन का कलर जो है वो रेड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने बीटरूट खाई है, चुकंदर खाया है तो यूरिन का कलर रेड आ सकता है। ब्लूबेरीज अगर खाई हैं तो यूरिन का कलर रेड आ सकता है। रूबर्ब अगर खाया है तो यूरिन का कलर जो है वो रेड आ सकता है। ये कुछ फूड स्टफ्स हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि कुछ लेग्जेटिव्स हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए हम जो है कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो रेड आ सकता है। इसके अलावा हमारा कुछ एनेस्थेटिक एजेंट हैं जिनको देने से, एनेस्थीसिया हम देते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, और एनेस्थेटिक एजेंट हैं कुछ जिसकी वजह से यूरिन का कलर रेड आ सकता है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिसिटीज़ अननोइंगली अगर हो रही हैं या हम किसी मेडिसिन की फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे कि लेड दे रहे हैं या मरकरी जो है, इसकी टॉक्सिसिटीज़ की वजह से यूरिन का कलर जो है वो रेड आ सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरोसेप्सिस है, किडनी में स्टोन है जिसको नेफ्रोलिथियोसिस बोलते हैं, इसकी वजह से भी यूरिन का कलर जो है रेड आ सकता है। और नेफ्रोलिथिसिस या स्टोन, इसी तो बड़ी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि जब ये होता है तो हिमेचूरिया होता है और रेड कलर ऑफ द यूरिन देखने को मिलता है। तो नंबर 1 हो गया हमारा रेड कलर ऑफ द यूरिन। तो यूरिन का कलर रेड आ सकता है। नॉर्मल कलर से हटके रेड कलर अगर यूरिन का आ रहा है तो इन कंडीशन में आ सकता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कैरेट्स बहुत ज़्यादा हमने कंजम्पशन किया है, कैरेट्स, गाजर जिसको बोलते हैं, उसको, उसकी वजह से भी ऑरेंज कलर हमारा यूरिन का हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए रेफेम्पिसिन एक ड्रग है जो कि टीबी में दी जाती है, टीबी के मरीजों को दी जाती है, लाल रंग का कैप्सूल होता है, वो खाली पेट खाना होता है, अगर उसको हमने लिया है तो उसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो ऑरेंज कलर आ सकता है। सो रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। तीसरा है ग्रीन कलर क्यों आ सकता है? ग्रीन कलर आने के लिए बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें यूरिन का कलर जो है वो ग्रीन आ सकता है। जैसे कि एक वेजिटेबल होती है जिसको बोलते हैं एस्पैरेगस। एस्पैरेगस खाने से जो है यूरिन का कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में जो है विटामिन बी, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हमने खाया है तो उसकी वजह से जो है यूरिन का कलर जो है ग्रीन आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको बोलते हैं सीडोमोनास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सीडोमोनास। सीडोमोनास का अगर इन्फेक्शन है तो यूरिन का कलर वो ग्रीन करा देता है और उसकी वजह से ये कलर ग्रीन आ सकता है यूरिन में। सो रेड कलर, ऑरेंज कलर हो गया,
और ग्रीन कलर हो गया। अब नेक्स्ट और क्या कलर हो सकता है? ब्लू कलर आ सकता है यूरिन का। ब्लू किन किन कंडीशन में आ सकता है? एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू डायपर सिंड्रोम। ब्लू डायपर सिंड्रोम, उसमें जो है वो यूरिन का कलर ब्लू आता है। वो हम अभी डिसीज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक कंडीशन है ब्लू डायपर सिंड्रोम जिसमें आता है। उसके अलावा एक डाई होती है जिसको बोलते हैं मिथिलिन ब्लू। मिथिलिन ब्लू लेने की वजह से भी जो है, अगर हम किसी कंडीशन में मिथिलिन ब्लू का कंजम्पशन हुआ है, किसी भी वजह से हो गया है, तो उसमें जो है वो यूरिन का कलर ब्लू आ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन है, सिमिट्रिडिन है, IV सिमिट्रिडिन है, ठीक है, IV प्रोमिथाजिन है। इन सबको लेने की वजह से भी जो है यूरिन का कलर जो है वो ब्लू आ सकता है। उसके अलावा पिंक कलर किस कंडीशन में आएगा यूरिन का? पिंक कलर बेसिकली यूरिक एसिड अगर सेक्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा यूरिन से, यूरिक एसिड की एबनॉर्मलिटी है और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा सेक्रेट रहता है, तो यूरिन का कलर पिंक जो है वो आ सकता है। उसके अलावा ब्लैक यूरिन किस कंडीशन में आता है? ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो है वो ब्लैक कलर आता है, जैसे कि मिलेनोमा एक कैंसर है, स्किन का कैंसर है, जिसमें यूरिन का कलर बिल्कुल ब्लैक आता है। उसके बाद एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एल्केप्टेन्यूरिया में भी जो है यूरिन का कलर ब्लैक आ सकता है। उसके बाद में यूरिन का कलर ब्राउन आ सकता है। यूरिन का कलर ब्राउन किस कंडीशन में आता है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है लिवर की प्रॉब्लम्स। अगर कोई लिवर की प्रॉब्लम है तो उसमें यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन कलर का आ सकता है, जैसे कि जॉन्डिस वगैरह है, या लिवर की कोई और प्रॉब्लम है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह है, तो उसमें यूरिन का कलर जो है ब्लैक आ सकता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें जो है यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन आ सकता है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए मेट्रोनिडाज़ोल ले रहे हैं, नाइट्रोफेंट्राइन ले रहे हैं, इसमें जो है यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन आ सकता है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन का कलर एक्चुअल में चेंज हो जाता है। तो यूरिन का कलर रेड हो सकता है, यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, उसके अलावा ब्राउन हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। सो जब हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एक टेस्ट कराते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कलर। सो कलर अगर लाइट येलो या डार्क येलो लिखा है तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, वो या तो कंसनट्रेटेड यूरिन है या डायलेटेड यूरिन है। तो हमें ये पता लग जाता है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन है या डायलेटेड यूरिन का सैंपल है। लेकिन जैसे ही वो उस कलर को चेंज फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये लिखेंगे कलर इज़ द ब्लू, कलर इज़ द रेड, जो कि हम देख भी सकते हैं अपनी आंखों से, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से ये यूरिन का कलर चेंज हुआ है। थैंक यू।